मैच के दौरान बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आती हैं और उन डिस्ट्रैक्शंस को डील करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ डिस्ट्रैक्शन है और क्या चीज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो क्राउड्स, जो लोग आस-पास जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। स्कोर बोर्ड, रिज़ल्ट एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्शन है। हमें लगता है कि स्कोर बोर्ड, स्कोर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इन फैक्ट वो हमें गेम के दौरान बिल्कुल हेल्प नहीं करता है और एक्चुअली हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ओपोनेंट की रैंक, ओपोनेंट का बिहेवियर कई बार हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। और एक चीज़ जो हम कई बार रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, वो है कि हमारे खुद के थॉट्स, हमारे खुद के विचार, हमारे खुद के इमोशंस भी कभी-कभी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और अपने आप को फ़ोकस कैसे रखें? सबसे पहले ये याद रखिए कि फ़ोकस एक्चुअली एक स्पॉटलाइट की तरह होती है, एक फ्लैशलाइट की तरह होती है। जहाँ पे आप वो लाइट मारेंगे, वहाँ पे आप फ़ोकस कर पाएँगे। तो हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो फ्लैशलाइट कहीं और चलने लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम फ़ोकस नहीं हैं, हम बस गलत चीज़ पे फ़ोकस हो जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक ब्रेक्स लेने की आदत डालिए। ये ब्रेक 5 सेकंड से 5 मिनट का हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन-सा स्पोर्ट खेल रहे हैं और आपके लिए कितना टाइम है। ये 2 पॉइंट के बीच का टाइम हो सकता है, ये एक आउट में भी अगर आपको 2-3 सेकंड मिले अपने ओपोनेंट से हल्का-सा दूर जाने के लिए, तो ये भी आपका एक ब्रेक बन सकता है। इस ब्रेक में अपना फ़ोकस स्विच ऑफ करें और फिर दोबारा से स्विच ऑन करें। जैसे मैंने कहा, लंबे समय तक फ़ोकस रहना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इन छोटे-छोटे ब्रेक्स में अपने माइंड को स्विच ऑफ करिए, गेम पे ध्यान मत दीजिए किसी और चीज़ पे। कोई आपके माइंड में विजुअलाइज़ेशन है, अपनी साँस पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, ताकि आपका माइंड गेम से हट जाए और फिर गेम स्टार्ट होने से पहले दोबारा से अपने आप को रूटीन में लाइए और अपने फ़ोकस को दोबारा गेम के रिलेटेड चीज़ों पे ऑन कर दीजिए। अगली बात ये है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन को हमें इग्नोर करना सीखना है, उससे लड़ना नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस बॉल की तरफ मत देखिए, इस बॉल पे ध्यान मत दीजिए, तो क्या होगा आपका सारा ध्यान सिर्फ़ इस बॉल पे चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस बॉल को बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है बाय फोकसिंग ऑन दोज़ थिंग्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उस टाइम पे। अपने ध्यान को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाइए, प्रेज़ेंट माने हियर एंड नाउ। तो जो स्टेडियम में हो रहा है, जो क्राउड कह रहा है, वो हमारी फ़ील्ड के बाहर है, हमारी लेन के बाहर है, हमारी रिंग्स के बाहर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपना फ़ोकस रिंग्स के अंदर, कोर्ट के अंदर लाइए, बाहर नहीं। नाउ का मतलब अभी, व्हिच मीन्स जो रिज़ल्ट है, वो गेम के बाद आएगा, वो फ्यूचर में है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अभी इस अगले शॉट की है। अपना फ़ोकस एक्सटर्नल चीज़ों पे रखिए, अपनी थॉट्स में ज़्यादा मत जाइए क्योंकि उससे थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है, उससे हमारी गलतियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। इंस्टेड के एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को पकड़िए, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ध्यान दीजिए कि ये बॉल कैसे लैंड कर रही है, उसकी आवाज़ किस तरह से आ रही है, कोई एक पॉइंट कोर्ट पे ओपोनेंट का फुटवर्क कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से आप अपने फ़ोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गो अहेड, इन तरीकों से आप अपने फ़ोकस को बेटर ज़ूम इन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे अवे from the distraction.